वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। गांव के उस छोर पर एक छोटा सा मकान था जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम बिमला था। गांव के लोग उसे बिन बिहाई सास कहकर बुलाते थे। उसकी जिंदगी का सफर एक अनोखी कहानी से भरा हुआ था। बिमला की जवानी में ही उसकी शादी हो गई थी। वह अपने पति रमेश के साथ बहुत खुश थी। शादी के कुछ साल बाद ही बिमला के जीवन में एक बड़ी घटना घटी। रमेश का अचानक एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गया और कमला विधवा हो गई। उसके ससुराल वालों ने उसे दोषी और मनहूस बोलकर उसे घर से निकाल दिया। बिमला के पास ना तो कोई सहारा था और ना कोई आसरा। वो गांव के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। मेरी क्या गलती थी भोलेनाथ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं अब कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मुझे कोई रास्ता दिखाइए भगवान, प्लीज कोई रास्ता दिखाइए। ऐसे बोलकर वो फुट फुट कर रोने लगी। तभी मंदिर के पुजारी उसे देखकर बोले, बेटी, भगवान की शरण में आए हो तो वो तुम्हें जरूर रास्ता दिखाएंगे। तुम एक काम करो, जब तक तुम्हें रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिलता तब तक तुम यहाँ इस मंदिर में रह सकती हो। पुजारी जी की बात से कमला सहमत हुई। उसने मंदिर की साफ सफाई और पूजा अर्चना के काम में पुजारी जी की मदद करती थी। वो सुबह शाम मंदिर के कार्यों में व्यस्त रहती थी, जिससे उसके मन को शांति मिलती थी। कुछ साल बीत गए। बिमला ने अपना सारा जीवन भगवान की सेवा में लगा दी और साथ में गांव की जरूरतमंदों को मदद करने लगी। गांव के लोग उसकी भक्ति और सेवा की मनोभाव देखकर उससे प्रभावित होकर उसे सम्मान देने लगे। वो अब गांव की सम्मानित सदस्य बन चुकी थी। गांव वाले बिमला को रहने के लिए गांव में एक घर दिए। एक दिन गांव के सरपंच की पत्नी सबिता मंदिर में आई और उसने बिमला से अपने बेटे रवि के शादी के लिए आशीर्वाद मांगा। बिमला ने उसे कहा, तुम्हारे बेटे रवि की शादी तो हो जाएगी, लेकिन क्या तुम सास बनने की तैयारी कर रही हो? सबिता ने हंसते हुए कहा, बिमला दीदी, आप भी ना क्या बात कर रहे हो? सास बनने में भला क्या तैयारी करनी होती है? तभी बिमला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सास बनने का मतलब है अपनी बहू को पूरी तरह स्वीकार करना। मतलब उसे बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह समझना और उसे अपनी परिवार का हिस्सा मानना। क्या तुम ऐसा कर पाओगी? सबिता ने बिमला की बातों से सहमत हुई और कुछ दिनों के बाद रवि की शादी हुई। सबिता ने अपनी बहू सीमा को अपनी बेटी की तरह मानते हुए उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। सीमा भी सबिता के प्यार और देखभाल से बहुत खुश थी और उसे माँ की दर्जा देने लगी। इस बीच बिमला की ख्याति पूरे गांव में फैल गई थी। वो हर शादी ब्याह में बुलाई जाने लगी और उसकी आशीर्वाद को शुभ माना जाने लगा। एक दिन गांव में एक विधवा महिला मीरा बिमला से मिलने मंदिर आई। मीरा ने बिमला से कहा, बिमला दीदी, मेरे बेटे की शादी हो रही है, लेकिन मैं डरती हूँ कि मेरी बहू मुझे स्वीकार करेगी कि नहीं। मैं एक विधवा हूँ, कहीं मैं मेरे बहू और बेटे के ऊपर बोझ न बन जाऊँ। बिमला ने मीरा को सांत्वना दी और कहा, मीरा, सास बनकर अपनी बहू के साथ माँ जैसा व्यवहार करना, तभी वो तुम्हें मानेगी और तुम्हें दिल से अपनाएगी। अगर तुम सास की गुरूर में रहोगी तो वो कभी भी तुम्हें माँ की दर्जा नहीं देगी। मीरा ने बिमला की बातों पर अमल किया और उसकी बहू और उसके बीच माँ बेटी जैसा रिश्ता बन गया।
बिमला ने पूरे गांव को सिखाया कि सास और बहू का रिश्ता भी माँ बेटी जैसा हो सकता है अगर हम उसे सही तरीके से निभाएं। गांव के लोग बिमला को सम्मान देते थे और उसकी हर बात को सुनते थे। हर शादी के बाद लोग बिमला का आशीर्वाद लेने आते थे और उसे अपनी सास मानते थे। इस तरह बिमला बिन ब्याही सास बनकर हर घर में सम्मानित हुई, जिसकी जिंदगी का सफर संघर्ष और सेवा से भरा था, परंतु उसने अपनी कहानी को सकारात्मकता और प्रेम से भरा हुआ बना दिया। बिमला का जीवन इस बात का प्रमाण था कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने अच्छे कर्म और निष्ठा से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। बिमला की जीवन यात्रा में कई और मोड़ आए। गांव में नई पीढ़ी के बच्चे भी बिमला की कहानियां को सुनकर बड़े हो रहे थे। वो एक जीवंत प्रेरणा स्तोत्र बन चुकी थी। एक दिन गांव में एक नई घटना घटी। एक नई बहू राधा गांव में ब्याह करके आई। उसकी सास गीता बहुत कठोर स्वभाव की थी। गीता अपने पुराने रीति रिवाजों को मानती थी और उसे बदलना नहीं चाहती थी। राधा को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उसने अपने मन की बातें किसी से नहीं कही, लेकिन उसका दुख बिमला से छुपा नहीं रहा, क्योंकि वो गीता को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। राधा एक दिन मंदिर दर्शन के लिए आई थी और भगवान के सामने रोने लगी। तब बिमला ने उसे पूछा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो और तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। बिमला काकी, मेरी सास मुझे समझना ही नहीं चाहती। उनको मेरी कोई बातें पसंद नहीं आती। बात बात पर वो मुझे ताने देती रहती हैं। मैं घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन उनकी मुंह से मेरे लिए कभी भी अच्छी शब्द नहीं निकलती है। हमेशा गाली गलौज करती रहती है और वो अपनी पुरानी तौर तरीके को छोड़ना ही नहीं चाहती। मैं अब बहुत परेशान रहने लगी हूँ। मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। राधा की बातें सुनकर बिमला उसे समझाते हुए बोली, राधा बेटी, हर रिश्ते में प्यार और समझदारी की जरूरत होती है। तुम्हें अपनी सास के ऊपर उनके बर्ताव की वजह से नाराज ना होकर उन्हें प्यार से तुम्हें समझाना होगा कि बदलाव समय की मांग है। हर मनुष्य को समय के साथ बदलना पड़ता है। देखना, अगर तुम उन्हें प्यार से समझाओगी तो वो जरूर तुम्हें समझेंगे। आप सही बोल रही हो काकी। मैं उन्हें एक बार और समझाने की कोशिश करूंगी। बिमला ने राधा को गीता के साथ सही तरीके से बात करने की सलाह दी थी। धीरे धीरे राधा ने गीता को प्यार से समझाया और उनकी सोच में परिवर्तन लाया। गीता ने भी बिमला की बातों को मानते हुए अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।